आप सभी को टीम महाबोधि की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं साक्षात्कार के लिए। आइए मैं आज बात करूंगा साक्षात्कार में आप किन चीज़ों के बारे में विशेष ध्यान दें, यानी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव ऐसे हैं जिसका यदि आपने साक्षात्कार के दिनों में, तैयारी के दौरान और साक्षात्कार कक्ष में यदि पालन किया तो निश्चित और निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। आइए सबसे पहले आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूं कि आपको मॉक इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा देना है। आप अपने जैसे लोगों का एक ग्रुप तैयार करना है, 5 से 10 लोगों का, साथ ही एक अच्छे से मानक संस्थान में आपको एडमिशन लेनी है और वहाँ जमकर तैयारी करनी है, खूब तैयारी करनी। अब आइए आपको क्या करना है कि पिछले करीब 2 वर्षों का प्रतियोगिता दर्पण या सिविल सर्विस क्रॉनिकल है या अन्य जो भी पत्रिकाएं आती हैं, जो मानक पत्रिकाएं हैं, और जिस पत्रिकाओं में साक्षात्कार के या इंटरव्यू के जो लेख छपते हैं या जो इंटरव्यू सहित कई सारे हमारे यूपीएससी के अभ्यर्थियों के, बीपीएससी के अभ्यर्थियों के, यूपी पीसीएस के, झारखंड पीसीएस के अभ्यर्थियों के, या लगातार पिछले 2 वर्षों में लगातार बिहार में 60वीं, 56वीं से 59वीं, 60वीं, 62वीं, 63वीं एग्जामिनेशन जो हुए हैं, तो इन सबका जो लेख जो प्रतियोगिता दर्पण के माध्यम से या आपको अपने दोस्तों के माध्यम से मिलता है, मित्रों के माध्यम से या कोचिंग संस्थानों के माध्यम से, तो उन सबका एक संकलन कीजिए। ठीक है, तो आप एक 2 वर्षों के जो संकलन है, प्रतियोगिता दर्पण हो, सिविल सर्विस क्रॉनिकल हो या अन्य जो सफल प्रतिभागी हैं, उनका कहीं से यदि आपको मिलता है नहीं तो उपलब्ध कराइए, नहीं तो इसकी तैयारी कीजिए। लगभग आप इस तरह से कम 50 इंटरव्यू के प्रश्न, यानी 50 जो साक्षात्कार दिए गए, जिन लोगों ने 50 कम से कम साक्षात्कार दिए हैं, उनके प्रश्नों का कलेक्शन कीजिए और हो सके तो ये भी प्रयास कीजिए जो अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, जो 90+ अंक प्राप्त किए हैं या 100+ अंक प्राप्त किए हैं, वैसे लोगों का आंसर के साथ में इंटरव्यू कोशिश कीजिए कि आपको मिले, ताकि आपको ये आइडिया हो, आपको जानकारी हो कि उनसे क्या पूछा गया और उन्होंने क्या उत्तर दिया। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि साक्षात्कार की जो परीक्षा है यह ज्ञान परीक्षा नहीं है, यह नॉलेज टेस्ट नहीं है, बस यह तो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का टेस्ट है, यह तो आपकी पर्सनालिटी है, आपकी आशावादी का, आपकी धर्मनिरपेक्षता का, आपकी कर्तव्यपरायणता का, आपकी ईमानदारी का, आपके नेतृत्व कौशल का, आपकी धैर्य का, आपकी शिक्षा, आपकी संस्कार, आपकी शांति, आपकी सद्भावना, संविधान के प्रति सोच, महिलाओं बुजुर्गों के प्रति सोच, सामाजिक सद्भाव की नीति, समन्वय की नीति, इन सब चीज़ों के बारे में, यानी सर्वांगीण विकास, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो हमारी नीति रही है, जो प्रशासनिक नीति रही है, उसके बारे में बस परीक्षण किया जाता है। यह ज्ञान की परीक्षा तो है ही नहीं। तो आप लगभग ऐसे 50 साक्षात्कार का संकलन विभिन्न मैगजीनों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से कीजिए और खूब उसका चिंतन मनन अध्ययन कीजिए, खूब विश्लेषण कीजिए, खूब पढ़िए, खूब चिंतन कीजिए, खूब मॉक इंटरव्यू दीजिए, खूब डिबेट कीजिए, खूब डिस्कशन कीजिए, खूब बार बार पढ़िए, है ना। करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं तिल पे परत निशान, है ना। तो सिल पर जिस तरह से निशान पर आती, इतनी बार आप तैयारी कीजिए कि आप जब साक्षात्कार में जाएं, कक्ष में जाएं, तो हंसते मुस्कुराते हुए आप इंटरव्यू बोर्ड का दिल जीत लें और ऐसा कोई प्रश्न नहीं हो जो आपके पेसिंग सेंस से, आपके कॉमन सेंस से वो बाहर का चीज़ हो। और लगभग आपसे 20 से 25 प्रश्न पूछा जाता है, तो हंसते मुस्कुराते हुए 20-25 प्रश्न में आप 10 से 15 प्रश्नों का जवाब दीजिए। मैं गारंटी देता हूं निश्चित रूप से आप विजयी होंगे, 90+ के आप हकदार होंगे। इन चीज़ों का ध्यान देना है ना, इससे आपको इंटरव्यू के बारे में व्यापक समझ बनेगी, है ना। आपकी समझ विकसित होगी, आप जानेंगे, समझेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, मनोवैज्ञानिक तरीके से, सामाजिक तरीके विश्लेषण करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो निश्चित रूप से जो इंटरव्यू का हुआ है, जो डर बना हुआ है, ये डर निकल जाएगा। तो आज से शुरू कीजिए, अपना नोटबुक बनाइए और ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन कीजिए। नोटबुक में संभव नहीं है तो जो पेपर का कटिंग है, साहित्य, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, अन्य जो भी आप जहाँ से उपलब्ध कराते हैं उसका स्पायरल बाइंडिंग करा कर फाइल बनाइए और खूब पढ़िए उसको। ठीक है, खूब पढ़िए, डिबेट डिस्कशन कीजिए, मॉक इंटरव्यू बार बार दीजिए। ठीक है, आईना के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर खुद अपने आप से प्रश्न पूछिए, खुद ही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अपने घर में इस तरह का माहौल आप तैयार कीजिए, माँ हैं, पिताजी हैं, भैया हैं, चाचा हैं, कोई भी लोग हैं, है ना, उसको बिल्कुल उसी माहौल में बैठाइए और बिठाने के बाद साक्षात्कार बस उनको कहिए कि आप मेरा साक्षात्कार लें। बस यही तो है, एक औपचारिक वार्तालाप है। जैसे आपके परिवार में कोई मेहमान आते हैं, जैसे उनका हम लोग स्वागत करते हैं, आओ भगत करते हैं, वो हमसे कुछ प्रश्न पूछते हैं जिसका हमने उनको जवाब दे, तो यही तो है साक्षात्कार। तो बिल्कुल डरना नहीं। आइए, साथ ही इंटरव्यू देने वालों को मैं बार बार बोला हूँ कि 5-6 लोगों का ग्रुप बनाना चाहिए। एनर्जेटिक हो, इंथुसियास्टिक हो, अच्छे लोग हों, सकारात्मक लोग हों, आशावादी लोग हों, है ना। ऐसे लोगों का ग्रुप बनाकर आप पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू होंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। खूब अध्ययन कीजिए, खूब चिंतन कीजिए,
खूब मनन कीजिए, खूब खुद के बारे में सोचिए, स्वयं को जानने का प्रयास कीजिए, खूब सारा प्रश्न कीजिए और उत्तर भी ढूंढिए। आइए, इसके अलावा भी उत्तर आपका हमेशा आशावादी होना चाहिए। आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, गौतम बुद्ध ने कहा है। तो हमेशा आशावादी रहना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है। स्माइलिंग फेस क्या है? यह सफलता की जादू है। आपकी पहचान क्या? आपकी स्माइलिंग फेस से। आप एक अधिकारी हैं कि डीवाईएसपी बनकर कहीं अनुमंडल में जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर में जाएंगे, तो फिर आपका फेस, आपके फेस का ही तो सब कुछ फेस वैल्यू होता है, पता है ना चीज़। तो ये जो फेस है ना, आपके मन की भाषा होती है, आपके शरीर की भाषा होती है। तो हमेशा स्माइलिंग फेस एक जादू है इंटरव्यू में सफल होने के लिए। सत्य का पालन करना है, ईमानदारी का पालन करना है, सहिष्णु होना है, चातुर्य होना है, बेहतर सूझबूझ के साथ हमें निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, इत्यादि जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए। और साक्षात्कार में एक चीज़ कहा जाता है कि हमेशा गॉड, गांधी जी और गवर्नमेंट, इसके पक्ष में रहना है भाई। अब भाई, जिसके सिस्टम में हमको काम करना है, जिन्होंने हमारे संविधान को दिया है, या जो हमारे ऊपर वाले हमारे भाग्य विधाता हैं, क्या उनका खिलाफ हम कर सकते हैं क्या? तो नहीं ना। तो गॉड, गांधी जी और गवर्नमेंट के प्रति आशावादी और सकारात्मक नजरिया रखने हैं आपको। उत्तर आपका संक्षिप्त, सारगर्भित, सरल होनी चाहिए। वैसा उत्तर जटिल देंगे कि बोर्ड मेंबर समझेंगे नहीं। तो क्या उन्होंने पूछा और क्या आपने बताया? ना आपने समझा ना उन्होंने समझा, तो इसका क्या नतीजा होगा? इंटरव्यू में कम मार्क्स आएगा, नंबर कम आने के बाद आप असफल हो जाएंगे। फिर से एक लंबी रेस, फिर से पीटी, फिर से मेंस, फिर से इंटरव्यू। पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन जानता है। इस बार जब आप दरवाजे तक पहुंचे हैं तो सफल होकर वापस आना है ना, तो बस। और फिर आपका उत्तर 2 से 3 वाक्य में होनी चाहिए। एक जो बैलेंस और एक स्मार्ट आंसर होता है, रणनीति होती है आंसर देने की। आप 2 से 3 सेकंड में शुरू कीजिए और 20, 25, 30 सेकंड जाते जाते कोशिश कीजिए, है ना, कि वो समाप्त हो जाए। हालांकि यह निर्भर प्रश्नों पर करता है कि जो आपके बोर्ड मेंबर से किस तरह के प्रश्न आपसे पूछते हैं। तो 2-3 सेकंड से शुरू करना है आपको आंसर देना, 30, 35, 40, 45 सेकंड तक जाकर आपको एंड कर देनी है ना। ये नहीं कि 1 मिनट तक लंबा बोले जा रहे हैं, नॉन स्टॉप दुरंतों की तरह बोले जा रहे हैं और वो टोका टोकी कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत मैसेज जाएगा, ठीक है। किंतु, परंतु, अगर, मगर, सर, किंतु, परंतु, बिल्कुल इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है आपको। नर्वस तो बिल्कुल नहीं होना है। क्यों नर्वस होंगे? काहे को नर्वस होंगे? जीवन और मौत की लड़ाई थोड़े ना है भाई। सफल होंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं सफल होंगे, और भी अच्छी बात है। अगली बार सफल होंगे और मेहनत करेंगे। बीपीएससी में सफल नहीं होंगे, यूपीएससी में सफल होंगे, यूपीपीसीएस में सफल होंगे, क्या जाता है। और फिर तो एग्जाम देना ही है ना, एग्जाम तो बार बार देना है। तो सफलता और असफलता का निर्णय करने वाले आप कौन होते हैं भाई? ईश्वर पर छोड़िए ना, आप अपना काम कीजिए, कर्म कीजिए ना, फिर फल की चिंता क्यों? प्रभु श्री कृष्ण ने क्या कहा है, ठीक है। भगवत गीता को हमेशा अपने पास रखिए, कुरान शरीफ को रखिए, बाइबल को रखिए। जिस किसी को आप मानते, जो आपके आराध्य देव हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा उनका पूजा, नमन, वंदन, अभिनंदन करना है, आस्था उनके प्रति रखनी है। हमेशा सहज रहना है आपको, शांत रहना है आपको, सरल रहना है आपको, स्वाभाविक बना रहना है ना। खुद के बारे में जानने का हमेशा प्रयास करना है। सोक्रेटस ने हमेशा कहा है, सुकरात ने कहा है, जो खुद के बारे में जान गया वो सब कुछ जान गया, ठीक है। सामाजिक न्याय और सामाजिक सहिष्णुतावादी दृष्टिकोण आपकी होनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। समाज में इतने सारे लोग हैं, बहु विविधतावादी समाज है, बहुलतावादी समाज, बहु नस्लवादी समाज है। भारत में इतनी बोलियां हैं, इतनी भाषाएं हैं, तो सबका समावेश होना चाहिए। सर्वांगीण विकास की पॉलिसी लेकर सरकार चलती हैं, सरकारें चलती हैं। तो आपको भी इस तरह से सामाजिक न्याय और सामाजिक सहिष्णुतावादी दृष्टिकोण से ओतप्रोत होना चाहिए। आपका आंसर विवाद मुक्त होना चाहिए। किसी तरह का डिस्प्यूटेड आंसर नहीं देना है आपको, चाहे आतंकवाद के बारे में हो, चाहे नक्सलवाद के बारे में हो, महिला सशक्तिकरण के बारे में हो, महिला सुरक्षा के बारे में हो। तो विवाद से बिल्कुल बचना है। और आप तो पॉलिटिशियन नहीं है ना, तो आपको कोई राजनीतिक उत्तर नहीं देनी है, ठीक है। तो आपका उत्तर गैर राजनीतिक होना चाहिए, ठीक है। आपको किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म आदि के प्रति किसी तरह के कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है, ठीक है। आप निष्पक्ष एक जिस पद पर बैठने जा रहे हैं वह न्याय का पद है। सत्यमेव जयते की होती है, सत्य की हमेशा जय होती है। तो आप इस रूप में रहना है। किसी भी विशेष परिस्थिति में आपका झुकाव किसी भी राजनीतिक दल या फिर किसी राजनीतिक जो नेता हैं वो लगाव प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका झुकाव कहाँ होना चाहिए? संविधान के प्रति, संविधानवाद के प्रति, लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति,
सार्थक क्रियाकलापों के प्रति, विवेक क्षमता के प्रति, बुद्धि क्षमता के प्रति, सहिष्णुता के प्रति, आशावादी नजरिया के प्रति, सकारात्मक सोच के प्रति, इन सब चीज़ों के प्रति होनी चाहिए। समाज का जो पंक्ति में सबसे पिछला पंक्ति पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए आपको सोचना है। गांधी जी ने कहा है कि एक मैं ऐसे भारत देश को देखना चाहता हूँ जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोगों का योगदान हो। उस देश के नवनिर्माण में, निर्माण में, सर्विस में आने के बाद आपका प्रोटोकॉल होगा, आपका कोड ऑफ कंडक्ट होगा, इसका भी तो पालन करना होगा ना आपको। इसलिए अभी से उसकी आदत डालिए आप, ठीक है। महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों, गरीबों, समाज के जो वंचित वर्ग हैं, ऐसे लोगों के प्रति विशेष सम्मान होनी चाहिए, विशेष सद्व्यवहार आपके आंसर में झलकनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आप दिल जीतेंगे। महिलाओं के लिए यूपीएससी का एक इंटरव्यू हो रहा था और रजनी राजदान मैम थी, एक प्रश्न पूछी, एक हरियाणा की वो कैंडिडेट थी, पूछी कि अच्छा आप कलेक्टर बनिएगा तो महिलाओं के लिए सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे। तो उन्होंने बड़ा जल्दी से कहा कि मैम मैं महिलाओं के लिए सबसे पहले सार्वजनिक जगहों पर शौचालय बनाना, टॉयलेट बनाना चाहूँगी। क्यों, ऐसा आप क्यों करेंगी? मैम मैं खुद ही इस चीज़ को महसूस किया हूँ कि मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ या मैं महिलाओं को देखती हूँ तो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतनी परेशान हो जाती है, हमारे इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान से जुड़ा हुआ है मैम, तो मैं प्रथम प्राथमिकता टॉयलेट बनाने को दूंगी। मैम इतनी खुश हुई और आपको जानकारी होगी कि साक्षात्कार में उनको बहुत ज़्यादा अंक मिला और बिल्कुल वो अच्छे अंक से सफल हुई और आज IAS हैं, ठीक है। अब आइए, आप एक परिवर्तन दूत हैं ना, चेंजिंग एजेंट हैं आप। समाज में आपको परिवर्तन करने जाना है, आप एक रोल मॉडल बनकर समाज में जा रहे हैं, तो आपको उस तरह से फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपको परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना है, सबका विश्वास जीतना है, आपको लीडरशिप क्वालिटी आप में होनी चाहिए, है ना, अनुशासन होनी चाहिए, कार्य के प्रति समर्पण होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, ऐसे गुण तो आप में होने ही चाहिए। बॉडी लैंग्वेज जो आपका है बड़ा सकारात्मक और आशावादी होना चाहिए। साक्षात्कार कक्ष में जाएंगे तो अनुमति लेकर ही प्रवेश करें। मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। ये पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन और डिसिप्लिन ही आपकी पहचान है, यही आपकी सफलता है। आपकी आँखें आपकी मन व शरीर की संपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करती है। भाई आँख ही सब कुछ है ना, यह शरीर की संपूर्ण भावना है, आपकी भाषा है, आपका विचार है, आपका व्यवहार है, आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या नहीं बोलना चाहते हैं। आंखें हमारे दिल दिमाग की भाषा होती है, तो इसको बिल्कुल उसी रूप में रखना है जिस रूप में आपको सफल होना है, जैसा आपका हृदय जानता है। निश्चित रूप से थैंक यू, प्लीज, सॉरी प्रयोग कीजिए ना, क्या बिगड़ जाता है। अब कोई आप ईश्वर थोड़े ही ना है कि आप सब प्रश्न का उत्तर जानते हैं, नहीं आता है सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा, बोलिए ना। अब किसी प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया और बोर्ड मेंबर्स ने दे दिया तो थैंक यू सर, क्या जाता है तो ज़्यादा आप थैंक यू, प्लीज़, सॉरी सर का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कीजिए, खुल कर कीजिए, बिल्कुल नहीं डरना और आँख से आँख मिलाकर बात करनी है। संकोच झिझक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जिस दिन समझ गए कि आप अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हैं, अपने पिताजी दादाजी से बात कर रहे हैं, निश्चित सफल होंगे आप। लेकिन जहाँ इस तरह से मायनिया यदि लगाएंगे कि इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे ऐसे वैसे, तो फिर डर होगा और फिर सारा खेल खराब हो जाएगा आपको। इसलिए हमेशा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए, यही तो आपकी पहचान है। गलत जवाब कभी नहीं देना है, कभी नहीं देना है। एक गलत जवाब, एक चीटिंग पूरा इंटरव्यू खराब करेगा और फिर आप जहाँ से वापस गए हैं वहीं वापस लौट जाइएगा। ईश्वर न करे ऐसा कभी हो, ठीक है भाई। नहीं आने पर स्पष्ट बोलिए सॉरी सर, और प्रश्नों को सावधानी पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए। प्रश्नों को जब तक आप सावधानी पूर्वक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो क्या उत्तर देंगे आप बताइए। कई बोर्ड मेंबर्स ऐसे एजेड होते हैं, 60+ वाले बहुत धीमे बोलेंगे, तो हो सकता है कि आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे। तो प्रयास कीजिए ना प्रश्नों को सुनने का, आँख कान को खुला रखना है, बिल्कुल सावधानी पूर्वक प्रश्नों को सुनना है, समझना और जवाब देना है। और बोलने के क्रम में इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि साधारण वार्तालाप में आप जैसे बात करते हैं उसी स्वर में आपको यहाँ बोलना है। न ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला के, धीमे धीमे, ठीक है, न ज़्यादा जोर से न ज़्यादा धीमे धीमे, मध्यम प्रतिपदा च। मध्य मार्ग ही आपकी सफलता है। मध्य मार्ग का आपको अनुसरण करना है, न बहुत धीमे बोलना है न बहुत ज़्यादा बोलना है तेजी से, बस मध्यम सुरों वाली आवाज़ होनी चाहिए। इसके साथ साथ और भी कई ऐसे सारे पहलू इंटरव्यू की हैं, साक्षात्कार के लिए हैं, जो आपकी सफलता के लिए निर्णायक साबित होंगी। तो मैं आपसे पुनः अगले एपिसोड में मिलूंगा,
तब तक के लिए टीम महाबोधि की ओर से और राजीव की ओर से आपको नमस्ते।